इन भजनलाल सरकार के दिया मैडम के कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं 10,000 20,000 जितने कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं उनके जितने आपका वेतन है। हाँ तो मेरा विकलांग बच्चा है, मैं विडो हूँ। अब मेरे को हटा दिया, कुछ काम नहीं दे रहे। अब मैं कहाँ जाए? हमारा मानदेय बहुत कम है, इससे हमारा गुजारा नहीं चल सकता है। हमारा क्या 3-4 हजार से हमारा क्या गुजारा होता है। एक हाथ नहीं इनके बच्चे के, एक हाथ नहीं इनके बच्चे के, एक पाँव नहीं है। 5,600 रुपए में हम क्या करेंगे? हमें एक साथ 15 को उठाए, अगर एक एक को उठाते तो हमें दुख नहीं होता। उन्होंने ऐसा उनका क्या बिगाड़ दिया? उनको भूख नहीं लगती क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? ये ग्राम साथिन होता क्या है, आप पहले ये बताएं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे फिर आगे। ना हमको शीतकालीन की छुट्टी मिलती है, ना हमको ना गर्मियों की छुट्टी ना सर्दी। नहीं, हमारे को छुट्टी भी नहीं मिलती है। नमस्कार, स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। तमाम महिलाएं आप हमारे साथ पीछे देख सकते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के लिए बढ़ावा देने की बात करती है। तो आज ये महिलाएं इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आंदोलन दे रही है, प्रदर्शन दे रही है। क्या कुछ इनकी मांगे अब जानते हैं। क्या कुछ मांगे मैडम आपकी? हमारे नगर पालिका में साथिन का पद सृजित किया जाए जी, और हमारे को परमानेंट किया जाए। आप बताओ मैडम। हमारी ग्राम साथी ने है, इनको हटाया गया है नगर पालिका आने के कारण से, तो इनको नगर पालिका में वापस समायोजित किया जाए हमारी हटी हुई साथिन बहनों को। और हमारा मानदेय बहुत कम है, इससे हमारा गुजारा नहीं चल सकता है, इसलिए हमें परमानेंट किया जाए। हम 2023 से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारी मानदेय का कोई ठिकाना नहीं है, ना हमारा कोई सुनाई कर रहा है। इसलिए मानदेय दिया है कि मानदेय दिया नहीं दिया? मानदेय दिया पर हमारा इससे गुजारा नहीं होता है। अभी कितना मानदेय आप लोगों का? हमारा क्या 3-4 हजार से हमारा क्या गुजारा होता है। सिर्फ 3-4 हजार रुपए देती है सरकार। और फिर से इन बहनों को हटाया भी किया है। हटाया क्यों है सरकार ने? 44 मानदेय है हमारा, इससे हमारा गुजारा नहीं होता है, इसलिए हमें मानदेय पे न रखकर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप सभी में से आप सभी महिलाओं को हटाया गया है, क्यों हटाया सरकार? सभी को नहीं, हमारी पंचायत नगर पालिका के अंडर में आने के कारण से हमारी बहनों को हटाया गया, तो इन बहनों को हटाया गया का वापस रोजगार दिया जाए इन बहनों को और हमें परमानेंट किया जाए। और महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। अरे रुकिए, आपकी क्या कुछ मांगे हैं? मैं जो 8वीं ग्राम साथी हैं उनको वापस नगर पालिका या किसी भी रूप में उनको रोजगार वापस मिलना चाहिए और नियमितकरण होना चाहिए। और इन्हीं ग्राम साथियों में जैसे मैं हूँ, MA BEd MAd कर रखा है, ताकि मैं चाहती हूँ उनको परिचेता का पद मिले और हमें भी 50% आरक्षण मिले। ये ग्राम साथिन होता क्या है, आप पहले ये बताएं। ये पंचायत पर कुछ घरेलू का समस्या। ग्राम साथिन क्या होता है जिसके लिए आप यहाँ पे मुद्दे पे लड़ रही हैं? जो भी ग्राम पंचायत जो भी हिंसा होता है, उत्पीड़न होता है, जो भी उनको सुलझाने का काम क्या होता है आपका काम क्या होता है? हमारा काम बाल विवाह रोकना। क्या होता है? बाल विवाह क्या? मैं ग्राम साथी महिलाओं संबंधी जो भी सहयोग, जो भी घरेलू हिंसा प्रताड़ना कुछ भी हो, उनका शिक्षा सेतु उन सभी का सहयोग करना, महिलाओं संबंधी जो भी कार्य है उनका सबको आगे पंचायत तक पहुँचाना। अच्छा, तो अब अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं सुनी तो क्या कुछ आपका प्लान रहेगा आगे का? हम धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी लीडर है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे, फिर आगे हमें कदम उठाएंगे हम लोग। हमारी मांगे, हमारी जो हटी हुई बहनें हैं यहाँ पे नगर पालिका बने गई है, उनको पहले तो उनको लगाया जाए वापस से, चाहे किसी भी उस पर लगाया जाए, उनको लगाया जाए। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग इस पूरे मुद्दे पर? हम 2003 से जो भी सरकारी छुट्टी है वो हमें भी साथियों को मिलना चाहिए। ना हमको शीतकालीन की छुट्टी मिलती है, ना हमको ना गर्मियों की छुट्टी ना सर्दी। नहीं, हमारे को छुट्टी भी नहीं मिलती है। अवकाश कब कब होता है? इतना भी कोई भी अवकाश नहीं है। साथिन का ग्राम साथिन का अवकाश है ही नहीं संडे के अलावा, और जो त्योहार का अलावा कोई अवकाश नहीं है। काम के हिसाब से हमारा वेतन भी नहीं है, काम भी बहुत है। हमारे घरेलू हिंसा, प्रतिबोध में जाना, गाँव में घूमना, लड़ाई झगड़े सब में, उस पे थाने में भी मीटिंग लेते हैं, लेकिन हमारा कोई भी मानदेय नहीं उस हिसाब से, काम के हिसाब से मानदेय नहीं है हमारा। बहुत कम है हमारा बहुत दूर वहाँ पाटन मीटिंग में जाते हैं तो हमारा मानदेय भी बहुत कम है। अब क्या प्लान है आपका? क्या प्लानिंग करके आए हो आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हो? हमारा और एक जो छुट्टी हुई है नगर पालिका के साथी ने, उनको वापस लिया जाए सबसे पहले। आप बताओ क्या कुछ प्लान है? मेरे को 2004 से लगी थी मैं, 2004 से लगी थी मैं, और मेरे को 2023 में हटा दिया। नगर पालिका आ गई तो मेरा विकलांग बच्चा है, मैं विडो हूँ।
अब मेरे को हटा दिया, कुछ ही काम नहीं दे रहे। अब मैं कहाँ जाए? 19 साल पेंशन भी नहीं दे रही सरकार। नहीं, पेंशन कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। एक हाथ नहीं इनके बच्चे के, एक हाथ नहीं इनके बच्चे के, एक पाँव नहीं है। एक ही बच्चा है मेरा। इनको भी हटा दिया गया, ये क्या करे? कुछ भी नहीं देता सरकार, कुछ नहीं देती। कहाँ पे हैं अभी आप? कहाँ पे काम था? सांगानेर ब्लॉक से हूँ, वाटिका हूँ मैं। सांगानेर अभी जयपुर वाला। ये तो भजनलाल सरकार के ही, भजनलाल के खुद के उसमें आता है। भजनलाल सुनता ही नहीं है, सरकार नहीं सुन रही है, वादा खिलाफी कर रही है। हाँ, किसी से कोई सुनता ही नहीं है। चुनावों के समय पे सशक्तिकरण की बात करी थी सरकार ने, बोला था महिलाओं के लिए सब कुछ करेंगे, महिलाओं का विकास करेंगे, साथ देंगे उनका, और जितना संभव हो सकता है महिलाओं के लिए काम रोजगार लेकर आएंगे। क्या सरकार वादा खिलाफी कर रही है? हाँ, खिलाफ कर रही है हमारे से। हम हमारी महिलाओं को जो हटाया गया है ना, इनको वापस समायोजित नगर पालिका में हमारा पद स्थापित किया जाए वापस, हमारी हटी हुई सारी बहनों को। जी आप बताओ, साइड आउट हो रहा है। मैम काम तो बहुत सारा करवाते हैं, जैसे पालनहार योजना, वृद्धा पेंशन है, और भी पेंशन वगैरह, जीवन बीमा है, और भी कई सारे काम है। पंचायत के भी हमसे करवाते हैं, गांव के भी करवाते हैं, आंगनवाड़ी का भी काम भी करते हैं। उसके बाद में हमारी कोई व्यवस्था भी नहीं और मानदेय भी नहीं। 5,600 रुपये हमारे, 5,600 रुपये में हम क्या करेंगे, कैसे? तो खुद का खर्चा ना किराया मिलता है, और कभी भी ना मीटिंग हो जाती है, मीटिंग में जाना आना, टाइम का पाबंद सब कुछ है ना। और बाल विवाह होता है तो वहाँ पे भी हमको जाना पड़ता है। बाल विवाह में भी जाते हैं तो गांव में भी ना दुश्मनी मोल लेते हैं, वहाँ पे भी बोल। आप बताएं। नमस्ते दीदी, मैं कोटपुतली से ग्राम साथिन 2004 से कार्यकर्ती। 2023 में मेरे को हटा दिया गया। हमें 15 बहनों को हटाया है एक साथ जिला बनने से। हटाया क्यों? हटाया क्योंकि वहाँ नगर पालिका बन गई, इस कारण। तो ये बताओ कि नगर पालिका में क्या गांव उठ के नगर पालिका में बस गए कि वहाँ शोषण नहीं होता, कि वहाँ काम नहीं होता, कि वहाँ बच्चे नहीं होते? कुछ नहीं होता है क्या वहाँ पर? बाल विवाह नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है ना वहाँ पर। तो हमें क्यों हटाया गया? सरकार एक तरफ तो कहती है कि नारी को रोजगार दो, शोषण बंद करो, शोषण बंद करो, एक तरफ हमारा रोजगार छीन रही है। तो ये क्या, कहाँ का न्याय है? हमें एक साथ 15 को हटाया, अगर एक एक को हटाते तो हमें दुख नहीं होता। 19 साल हमने सरकार के काम किया, पेड़ उगाया, सरकार के लिए काम करा, और सरकार ने आपको निकाल के फेंक दिया। जैसे मक्खी दूध से निकाल रहे हैं वैसे। न कोई पेंशन, न कोई पैसे, न कोई रिटायरमेंट का कुछ। वेतन समय पर आ रहा है। उम्र में कहाँ जाएंगे? जो औरतें 50-55 साल की हो गई, वो कमाने लायक भी नहीं है। वो उनका तो रोजगार छिना हुआ है ना। जिसके बच्चे भी नहीं है, उनको बच्चे भी नहीं रखते अब, और उनके पति भी नहीं रखते हैं। जो विकलांग है, विधवा है, उनको क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? देखो मैडम, हमारी पोस्ट महिला अधिकारिता विभाग की है, और सरकार ने हमें, बीजेपी सरकार ने हमें लगाया था। तो हम बीजेपी सरकार से यही चाहते हैं कि साथियों ने ऐसा उनका क्या बिगाड़ दिया जो नगर पालिका क्षेत्र में आने से उनको हटा दिया गया है? क्या वो उनको भूख नहीं लगती क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके हस्बैंड नहीं है? उनका परिवार नहीं है क्या? जब एक महिला पूरे राजस्थान को संभाल सकती है, पूरे देश को संभाल सकती है, हम हमारे परिवार को संभाल रहे हैं, तो हमें परिवार चलाने के लिए हमें सरकार वेतन नहीं देती है, हमें मानदेय देती है, और उस मानदेय को भी इन्होंने छीन लिया है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप हमें क्या दोगे? अगर आप हमारा मानदेय हमारे छीन रहे हो, जहां आप महिलाओं के हित की बात करते हो, महिलाओं को आप परमानेंट की बात करते हो, नई नई वैकेंसी निकाल रहे हो आप, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें 20-25 साल से नौकरी कर रही है, उनका भविष्य कहाँ अंधकार में है, उनके बच्चे क्या करें क्या नहीं करें। और हम 5वीं 10वीं पास कोई ठीक है। आप ये बताइए कि भजनलाल सरकार में क्या भजनलाल सीएम जब से बने बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे तो अभी हमारे 10% पैसे बढ़ाए, हमारे कुछ नहीं बढ़ाया, तो हम तो कैसे मानेंगे? कांग्रेस सरकार से ही काम कर रही थी कि बीजेपी सरकार को? ऐसे ही करती है, हमारा तो कोई नहीं करते, हमारा तो सब करते। हाँ, सरकारें कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो हम तो 2005 से है, और 500 रुपये में लगे, हमें 6,000 नहीं हुए अभी तक। कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो कम से पड़े ना। इन भजनलाल सरकार के दिया मैडम क्या कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं? 10,000 20,000 जितने कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं उनके जितने आपका वेतन है। सरकार एक तरीके से सही काम कर नहीं पा रही है क्या? नहीं करती सरकार काम, क्या करेगी वो? रोजगार तो छीन रही है औरतों का। देखो मैं ये कह रही हूँ, जैसे पंचायत पे ये जो पंचायत सहायक लगे थे ना, तो सरकार ने पंचायत सहायक को सरकार ने तुरंत उन्होंने पंचायत में लगा दिया, और पंचायत से इन्होंने स्कूल में लगा दिया इनको। तो भाई साथियों ने इनका सरकार का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने नगर पालिका में इनको हटा दिया गया? बिल्कुल
तो ये हमारे साथ महिला साथिन मौजूद थी, इनकी तमाम जो मुद्दे थे, क्या कुछ मांगे थी वो आपको बताइए। हमने जल्द ये घेराव करेंगी और साथ में क्या कुछ इनकी प्लानिंग रहेगी वो भी इन्होंने अपने बातों से बता दिया है, बयां कर दिया। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।